अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। नाश्ते से जैसे ही फ्री हुए तो तैयारी थी फैसल मस्जिद जाने की और उसके अलावा एक दो पॉइंट पे और जाना था। फैसल मस्जिद इसलिए जाना था कि पिछली दफ़ा जब हम लोग गए थे तो रात का टाइम था, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट भी गई हुई थी। हम वहाँ गए थे मगर जो है बहुत ही अंधेरा हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा चलो अब दिन के टाइम चलते हैं। भाई ने कहा जब अभी आए हैं तो फिर दोबारा देखते हुए चलते हैं, फिर किस्मत या नसीब इंसान का कब वापसी आना हो। यहाँ पे गाड़ी आ चुकी थी और रेहान और जो मैं है हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। आधे लोग जो है फैमिली नीचे चली गई थी। अच्छा, आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 3 पर्सन गए, जैसे कि आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। मैंने तो आपको बताया था कि हम लोग माशाल्लाह पूरी फैमिली गई है। सिबलिंग्स गए, मैं हम लोग बहन भाई गए और साथ ही जो है मेरे बहन बिनोई भी गए हैं, मगर वो जो है मेरी वीडियो में बहुत कम नज़र आते हैं इसलिए आपको पता नहीं चला। तो लिफ्ट जो थी वो बंद थी, तो हम लोगों ने कहा चलो स्टेयर से ही चलते हैं, जाके उतर जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो नीचे उतरते उतरते जा रहे थे और देखें बातें करते करते पता नहीं चला और लगता है ये कोई गेस्ट आए थे या जा रहे थे। काफ़ी सारे लगेज वगैरह पड़े हुए थे। हम तो खैर एक्साइटेड थे दोबारा से फैसल मस्जिद दिन में देखने के लिए। अच्छा, मेरी वॉइस को जो है मैनेज कीजिएगा क्योंकि मेरी जो है आवाज़ ख़राब हो गई है वॉइस ओवर करते करते। और जो है जब मैंने एक दिन का जो है ब्रेक लिया था, मैंने कहा थोड़ा सा जो है मेरा गला वगैरह ठीक हो उसके बाद ही जो है व्लॉग बनाऊंगी। और काफ़ी ज़्यादा जो है मैं थकी भी थी, इस वजह से मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। तो आप लोग भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उसके लिए सॉरी कि मेरा जो है व्लॉग थोड़ा लेट हो गया। इसी के साथ जो है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। हल्की फुल्की जो है बारिश हुई थी, उसके बाद जो बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना एक कड़क सी, तो वो धूप निकली हुई थी। के बाद जो हम अल्हम्दुलिल्लाह से खैर से जल्दी से बैठे, उसके बाद जो है हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। और दिन के टाइम जो है मतलब इस्लामाबाद जो है देखने को मिल रहा है, बारिश के बाद का ये वेदर है। और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से इस्लामाबाद में हरियाली है और सफाई है और बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप देखिए, आपको भी दिखा रही हूँ, फैसल मस्जिद का ये रास्ता था, ग्रीनिश थी और साइड में जो है ना अभी इसके यहाँ पे एक ज़ू नज़र आया, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जानवर, ज़ेब्रा वगैरह और ऊँट वगैरह जो है मुझे नज़र आए थे। तो मैंने जो है चलती हुई गाड़ी में कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो उम्मीद या अल्लाह करे आपको दिखे, पूरी कोशिश तो की थी मगर इतनी क्लियर जो है पता नहीं हो पाया या नहीं। और साथ ही जहाँ पे जो है देखें कितनी बड़ी बड़ी बसें आई हुई थी, कितने ज़्यादा जो है लोग आए हुए थे फैसल मस्जिद घूमने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग भी खैर से वहाँ पे पहुँचे। तो जनाब फाइनली हम लोग जो आ गए हैं फैसल मस्जिद। पहले हम लोग आए थे रात के टाइम, अब हमारा दिन में भी आना हो ही गया। ये सब भाई की मेहरबानी। उन्होंने कहा आप लोग रात में गए थे तो अंधेरा था, उन्होंने कहा अब दिन में लेके चलता हूँ आपको। तो अल्लाह मेरी भाई को ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो हमें यहाँ पे लेके आए दिन के टाइम, है ना ही ना जाने का था मगर फिर भी वो हमें लेके आए। और मैंने कहा जब आप आए हैं तब दिन में भी देख रहे, तो अब मैं आपको इंशाल्लाह दिन में दिखाऊंगी कि कैसा व्यू है। बारिश हुई है, इसकी वजह से जो है सारा गीला गीला सा हो रहा है। रात में बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो ये ग्रास है ना गीला गीला सा होता है और जगहों पे जो है ना पानी पानी सा हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है फैसल मस्जिद का और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। बस ये था कि थोड़ा मौसम जो था ना वो गर्म था, उसी के साथ जो है बहुत प्यारी लगी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा देखकर। इसी के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए थे। मुझे अभी तो एग्जैक्ट दिन याद नहीं आ रहा है, संडे का था या सैटरडे था या संडे था, दोनों में से कोई एक तो था, जिसकी वजह से बहुत आवाम आई हुई थी। हम लोगों ने जो है फिर थोड़ा मौसम यहाँ पे जो है गर्मी सी फील हो रही थी, तो हमने जो है ठंडी ठंडी सी कुल्फ़ी खाई, बहुत ही मज़ेदार सी और लजीज खोए वाली कुल्फ़ी हम सब ने खाई। अच्छा, आम रूटीन में ये चीज़ें हमें अच्छी लगे ना लगे, मगर जब ऐसा कोई पिकनिक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और आप में से खोए वाली कुल्फ़ी किसने खाई है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फैसल मस्जिद कौन कौन आया है ये भी ज़रूर बताइएगा। बारिश के बाद का मौसम जो होता है बहुत ज़्यादा क्लियर और साफ़ होता है, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी स्माइल की थी, स्काई जो है आसमान जो है क्लियर दिख रहा था। और साथ पीछे ही मेरे जो है
फैसल मस्जिद थी, तो इसके साथ हमने काफ़ी ज़्यादा जो है पिक्चर वगैरह बनाई। यहाँ पे दरख्त पे ना मुझे एक तितली दिखी थी उड़ती हुई ना, तो जैसे उसको बढ़ने लगी तो वो एकदम से ना ऊपर की तरफ चली गई, तो वो दिखी नहीं, वो बड़ी खूबसूरत सी लगी थी, इतनी गोल्डन से कलर की थी और एकदम से उड़ती उड़ती आई, उसके साथ ही जो है ये दरख्त पे चली गई। तो मैंने अपनी बहन को बोला ये दिखाओ। इस पार्क में थोड़ा सा हम बैठे और रेस्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अंदर जाने से बेहतर है कि एक और पॉइंट पे हम लोगों ने जाना था। तो जाते जाते जो है हमने यहीं से जो है प्लान बना लिया। अंकल ने हमें बताया था, ड्राइवर अंकल ने, कि एक यहाँ पे एक और पॉइंट है दामनी खूह, तो हम लोग दामनी खूह के लिए यहाँ पे निकल गए। जा रहे हैं और वैसे भी मैं दिखा तो चुकी थी, अंधेरे में भी दिखा चुकी थी, बाहर से जो है मैंने व्यू तो करवाया पूरा पूरा। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा। फैसल मस्जिद में हमें दिखे हैं मोनकी, ये देखें बंदर, अब डर लग रहा है। तो भाई दामनी घूमेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बंदर दिखेंगे। ओए होए ओए होए ओए होए, कैसे खेल रहे हैं। ये देखो डस्टबिन में चढ़ के बैठ गया। नहीं तंग नहीं करो बेटा, वो मारता है। हाँ। इतनी ज़्यादा जो है माशाल्लाह से यहाँ पे गाड़ियाँ आई हुई थी, यानी कि गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे आवाम आई हुई थी। और मैंने जो है अंदर की तरफ तो हम सहन में गए ही नहीं मस्जिद के, तो इसलिए जो है अंदर का विजिट नहीं करा पाई हूँ। बाहर से जितना हुआ मैंने आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का प्लान बन गया सामने दही बल्ले देख के हम लोग भी जो है दही बल्ले खा के देखते हैं कि किस तरह के बने हुए। दही बल्ले भी थे और साथ में पानी पूरी भी थी और चाट भी थी, चनों की चाट, जो वाइट चनों की चाट होती है, तो वैसी इतनी ज़्यादा मज़े लगती है। मैंने बताया ना, जब आप घूमने के लिए निकलते हैं बाहर तो फिर आपको जो है ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट भी करती हैं और खाने में मज़ा भी आता है। अगर घर में हम लोग खाते हैं तो इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगती, मगर पिकनिक पॉइंट पे निकलने के बाद जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लग रही होती है। और धूप के मारे जो है मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और जो है हवा बंद थी, जिसकी वजह से जो मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने वही छुपा रही हूँ फेस को। मेरी बहन मजाक उड़ा रही थी, कहती आप जो है काफ़ी ज़्यादा आपका कलर जल गया, तो आप काली हो गई हो। तो मैंने कहा खैर है यार, अब जब आए तो फिर इस तरह से धूप गर्मी में जो है हो जाता है इंसान का, अगर चेहरे की फ़िक्र करेंगे इतनी ज़्यादा तो फिर इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सनस्क्रीन वगैरह मैंने यूज़ की थी, मगर फिर भी जो है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है, और मैं इतनी ज़्यादा टेक केयर तो कर नहीं पाती। यहाँ पे पानी पूरी बहुत ही मज़े की थी। पानी पूरी बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, यही बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो बहुत ही ज़बरदस्त से थे ये। और साथ ही जो है ये बंदर आ गया था, ये भाई इस तरह से आगे पीछे फिर रहे थे, आपसे चीज़ें मांग रहे थे, जैसे कि अगर आप चीज़ें पकड़ के चल रहे थे ना तो आप पे झपट्टा भी मार रहे थे। खैर मैं तो नहीं डरी, मगर जो मेरी बहन वगैरह काफ़ी डर रही थी कि इसके पास नहीं जाओ या आपको काट ना ले या मारे नहीं, कोई चीज़ छीन के ना भाग जाए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ जो है हम गाड़ी में बैठ गए दामनी कूद जाने के लिए, और यहाँ पे फैसल मस्जिद को हमने बाय बाय कह दिया। इसी के साथ जो है इंशाल्लाह आप भी मुझे बताना कि आपको कैसा विजिट रखा। पहले व्लॉग जब मैंने बनाया था वो रात के टाइम था, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कहते कि रात के टाइम के बजाय आप दिन में विजिट करते, तो आपकी दुआ कबूल हुई और हम लोगों ने जो है दिन के अंदर भी विजिट करा। यहाँ हम लोग दामनी खूह आ चुके, तो इसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे जो है बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझती थी शायद इस तरह से ही कह रहे होंगे कि मतलब बंदर वगैरह ज़्यादा इक्का दुक्का कोई बंदर दिख जाएंगे, मगर नहीं भाई, यहाँ तो बंदरों का गढ़ था। यहाँ जो तादाद में बंदर दिखे मुझे, ओ हो, बच्चे उनके, बड़े बंदर ऐसे बड़े बड़े देखे, बिल्कुल पास में आ रहे थे, कोई नुकसान तो नहीं दे रहे थे, बस यही था कि चीज़ें वीज़ें मांगे। तो ये बहुत ही क्यूट सा बंदर का बेबी यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने इसको शूट किया और साथ ही जो है देखी थी। तो फिर मेरी बहन कहती आप पास ना जाएं, क्योंकि इसकी माँ भी पीछे हो सकती है, वो अटैक ना करे ना, मतलब कि एकदम से वो हमला कर सकती है, कि वो कहे पता नहीं शायद मेरे बच्चे को जो उठाएगी या कुछ छेड़ रहे, तो इस तरह से। व्यू पॉइंट जाने के लिए भी हमें जो है पहाड़ी का पे ही चढ़ना पड़ेगा, पहाड़ी के ऊपर इसका व्यू पॉइंट है, तो काफ़ी वही होगी ट्रैकिंग। सो हमने पहाड़ी चढ़ी भी, इस वजह से जो है थोड़ा मैनेज हो रहा है, वरना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। जहाँ दरख्त वगैरह का साया आ रहा है ना, वहाँ पे ही ठंड, मतलब अच्छी फिज़ा आ रही, ठंडी ठंडी, और जहाँ पे नहीं धूप आ रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।
रावलपिंडी जो है ना इस साइड है, पीछे की साइड ये तो और लग जाते हैं। दामनी खूह के टॉप पे आने के बाद हम लोगों को लग रही थी शदीद किस्म की भूख, तो हमने कहा अब यहाँ से व्यू हो तो गया है। व्यू क्या था, बस पहाड़ी के ऊपर यहाँ पे आए थे और पूरा जो है इस्लामाबाद और सारा जो है सिटी वो दिख रहा था। इसी तरह से हम लोगों ने भी देखा। उससे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो इस व्यू तो अपनी जगह, व्यू की बात एक अलग है, मगर सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया ना वो यहाँ पे आते आते जो रास्ते में ये जो बंदर वगैरह दिखे ना, मंकीज वगैरह, उसको देख के, उनके बच्चों को देख के तो बहुत ही मजा आया। और यहाँ पे जो है सारे लोग आए हुए थे, जैसे कि फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, हम भी पूरी फैमिली आई थी, मगर हम लोगों ने यहाँ पे स्टे नहीं किया। आप कुछ भी पका के जो है ला सकते हैं, यहाँ पे बैठ के खाएं, इंजॉय करें। साथ ही में जो है यहाँ पे हाथी था और इसी के साथ जो है ऊंट वगैरह था, तो उसकी जो है हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी, सारी सवारी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे भी थे, देख रहे थे और मज़ा आ रहा था। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर था, चीखों की आवाज़ थी, बच्चे चीख रहे थे, खुश हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हर तरफ जो है घास थी और इस तरह से हरियाली थी, और बंदरों का तो पूछे ही मत, ये देखें कितने ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं वो, उनके बच्चे थे, ये पूरी फैमिली थी और आपस में बैठे हुए थे। मगर हम लोगों ने करीब से जो इनको टच नहीं किया, ना ही जो है उनको छेड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये अटैक भी तो कर सकते हैं ना, इसलिए जो है भाई दूर से देख के एंजॉय किया। इसी के साथ जो यहाँ पे सारी आइसक्रीम कॉर्न वगैरह मिल रही थी, आपको हर चीज़ फ्रेश मिल रही थी। लेकिन हम लोगों ने, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, हम लोगों ने यहाँ से पानी की बोतल्स ली और ठंडा ठंडा पानी इंजॉय किया। इसी के साथ जो है हमने फिर रवानगी करी, हमने करना था लंच। तो लंच करने के लिए हम आई इस मॉल में। इस मॉल का भी मुझे बिल्कुल भी नाम तो नहीं मालूम हो रहा, अगर कोई यहाँ पे गया है या आप में से कोई आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या नाम है। अभी मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है कि इसका क्या नाम था। तो इसी के साथ जो हम लोगों ने लंच करना था, लंच में जो है आज से होने वाली थी पिज़्ज़ा पार्टी। मेरे भाई आ चुके हैं, एक्चुअली पूछें तो यहाँ पे जो सारा टूर है ना वो मेरे भाई पहले कर चुके हैं, तो हम लोग जो है फर्स्ट टाइम आए थे, तो उन्होंने कहा यहाँ का जो है पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम लोग फिर चल दिए, हमने कहा चलो इधर का पिज़्ज़ा जाते जाते ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह का है। और काफ़ी ज़्यादा मेरे व्लॉग लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, जिसकी वजह से जो है थोड़ा कुछ दिन मैं बीमार थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मेरे व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, तो सॉरी फॉर वेटिंग। और बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी फ़िक्र देखकर। बस इसी तरह से अपना प्यार मुझे दिखाती रहिए, इंशाल्लाह हम जो है फिर आगे और कंटिन्यू व्लॉगिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम मॉल में आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे रश था। आई थिंक संडे का दिन था, तो संडे के दिन जो है बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स जो होती हैं, यानी कि एक्सीलेटर जो होता है ये जाने वाला, तो वो बहुत ज़्यादा जो है भरा हुआ था। आप ये देख सकते हो दुनिया का लोगों का हजूम। और इसी के साथ जो है बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से जो है जगह मिली। इसके साथ ही हम चल दिए, इसके जहाँ पे फास्ट फूडिंग वगैरह मतलब खाने पीने का मिल रहा था वो था टॉप के ऊपर। आई थिंक ये फोर्थ मंजिल पे था, ये इस तरह से ऊपर की तरफ था, तो वहाँ पे हम चल दिए। ऐसे पार करते करते काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लोगों का शोर था, आवाम बहुत ज़्यादा आई हुई थी, और ये 14 अगस्त की जो है डेकोरेशन वगैरह भी हुई हुई थी काफ़ी ज़्यादा। मैं ये देख के हैरान रही कि इस्लामाबाद के लोग जो है स्पेशली संडे के दिन इतना ज़्यादा बाहर निकलते हैं, और इतना ज़्यादा मॉल में जो है रश था ना, बहुत ज़्यादा। या तो फिर हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें नहीं पता कि इस्लामाबाद की जो है इस तरह से क्राउड होता है संडे के दिन। जो है हमारे कराची में भी होता है, मगर ये तो इधर तो कुछ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जो है हमें भी मज़ा आ रहा था। क्यों सच पूछें तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा व्लॉग लेट हो गए। थोड़ा मैं बीमार भी हो गई थी, और वो बीमार इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ी सी मुझे टेंशन हो गई थी। जितना ज़्यादा मेरी प्यारी ऑडियंस और कुछ लोगों ने पसंद किया, उतने ही ज़्यादा कुछ मेरे हेटर्स हैं जिनकी जलन का अंदाज़ा हुआ है, जो इतना ज़्यादा जल रहे हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो है मेरी मेहनत को सराहा है, आपको पता है कि मैंने कितनी मेहनत की, और देख सभी तो खुश नहीं हो सकते ना, इसमें से कुछ जलने वाले भी होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, और जब दूसरा मेहनत कर रहा होता है तो उसको जो है रिग्रेट करते हैं, उसको ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे बैकग्राउंड में बातें करते हैं कि जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाए। मगर इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो मेरी इतनी प्यारी सपोर्टिव मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरा वेट करते हैं मेरे व्लॉग्स का, मैं उनके लिए जो है ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और कभी भी जो है पीछे नहीं हटूंगी। उन्हीं की जो है सपोर्ट है और प्यार है जिसकी वजह से मैं ये मेहनत कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया है। और इतना आसान नहीं होता वीडियो बनाना, साथ ही के साथ एडिटिंग करना, इतने बड़े बड़े व्लॉग्स को एडिट करना, ये मेरा दिल जानता है
है कि मैंने कितनी मेहनत की है। जो इस मेहनत को जानते हैं वो खूब मुझे जो है अप्रिशिएट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। हेटर्स के लिए तो यही कहना चाहूँगी, आपने जितना जलना है जलते रहो, क्योंकि तुम खुद तो कुछ करने वाले नहीं हो, दूसरे की मेहनत से तुम लोगों ने जलना है। तो तुम्हारा काम है जलना और मेरा काम है मेहनत करना, और इसी तरह से जो है अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, क्योंकि मेहनत का फल तो अल्लाह देने वाला है। यहाँ हमारा मज़ेदार सा जो है पिज़्ज़ा आ चुका था, चीज़ियस वालों का ये पिज़्ज़ा था। इसी के साथ जो है मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ, ठीक है, मेरा मूड भी नहीं था, और वैसे मैं इतना ख़ास पिज़्ज़े को लाइक नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए आया था ये बर्गर, और बर्गर के साथ जो है बहुत ही यमी सा ये बर्गर था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और चिकन बर्गर था ये। इसी के साथ जो है सब लोगों ने हमने मिलके जो है हम लोगों ने मिलके यानी कि मैंने जो है ये बर्गर एंजॉय किया, और सबने जो है पिज़्ज़ा एंजॉय किया। पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त था, मेरी पूरी फैमिली को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी इस्लामाबाद जाओगे तो इस मॉल में जाके ये वाला चीज़ियस वालों का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने पास से कह रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ मंगाया था लजानिया। लजानिया भी इन लोगों ने खाया, बहुत इन लोगों को अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने खूब ये मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, इंजॉय किया। और यहाँ स्पेशली मैंने बैकग्राउंड में जो है वॉइस ओवर बिल्कुल इसलिए की क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और यहाँ पे जो है म्यूज़िक वगैरह चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे तो डर लग रहा था कि कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, क्योंकि फिर जो है आपकी वीडियो जो है ना वो आगे रैंक नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे चल दिए थे। अच्छा, मुझे वीडियो एडिटिंग करते हुए पता चला ये लड़का जो पर्पल शर्ट वाला है वो कितना पीछे आ रहा है, ताकि उसको पता चल रहा है कि वीडियो बना रही है, तो उसमें वीडियो में वो आना चाह रहा था। मुझे अभी देखते देखते हंसी आई कि उसने जैसे ही देखा कि यहाँ पे व्लॉग बन रहा है, तो वो जो है वीडियो में आने के लिए जो है पीछे चल दिया। तो ये देखिए हम कितने टॉप के ऊपर आए हुए थे, यानी कि अब मंजिल आप गिन सकते हैं। और यहाँ पे जो है फिर हम वापस जो है नीचे जा रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे, और नीचे जाने के लिए तो हमने सोचा कुछ मीठा हो जाए, मीठे में जो है जो भी मिल जाए मीठे में वो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि आई लव मीठा। यहाँ पे जो कुछ फॉरेन कंट्री के लोग आए हुए थे, तो यहाँ पे रेहान और मैं ये डिस्कस करने लग गए। रेहान मुझे कहता कि मेरी हाइट जो है मतलब फॉरेन कंट्री वाली है, यानी कि रानी की हाइट जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोगों की हाइट मतलब इतनी होती है, रानी की जो है आई थिंक 6 से या 6 अबव है ना। तो इसी तरह से जो है मेरी भी हाइट काफ़ी अच्छी है। तो फिर पीछे वो लोग अपनी सेल्फी वगैरह बना रहे थे, तो मैं तो अपना व्लॉग शूट कर रही थी। गोरों की हाइट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसी तरह से जो है मेरा मेरे भाई की भी काफ़ी ज़्यादा हाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली की तरफ से जो है हमारे वालिदैन की हाइट बहुत अच्छी है, तो इस वजह से जो है हम सब बहन भाइयों की हाइट थोड़ा अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह से ये देखें रेहान की भी कितनी ज़्यादा अच्छी हाइट है। तो जैसे ही हम लोग इधर ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचे, तो यहाँ पे जो है बुक के स्टॉल लगे हुए थे, हर तरह की जो है बुक्स वगैरह मिल रही थी, स्टोरी बुक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुकें वगैरह थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो देख रहे थे। तो जब हम बिल्कुल नीचे टॉप पे पहुँचे, तो यहाँ पे वही फॉरेन कंट्री के लोग जो है खड़े हुए थे। तो मैंने रेहान को बोला तुम ज़रा ना इनके पास जाओ, तो फिर तुम्हारी हाइट में देखती हूँ कि सिमिलर है नहीं, लेकिन वाकई में रेहान की हाइट जो है उनसे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हम लोग भी बुक देख रहे थे और वो लोग भी देख रहे थे। तो मैंने देखे रेहान को मैंने बिल्कुल कहा कि थोड़ा सा करीब तो हो, मतलब पता तो चले, इनके साथ शूट भी हो जाएगा और तुम्हारी हाइट भी जो है वो पता चलेगी। फिर रेहान जो है आपको पता है रेहान थोड़ा शाय किस्म का है, जब मैं स्पेशल इसको बोलूँ ना जो काम, तो वो तो इसने नहीं करना होता, और जब मैं नहीं बोलूँगी ना तो फिर करेगा। जब मैंने नहीं बोला तो उसके बाद कह रहा हाँ देखो, तो यहाँ पे जो है ये खड़ा होता है। मैंने कहा पास जा थोड़ा सा, कहते नहीं नहीं बस ठीक है। तो देखो माशाल्लाह मेरा भाई की हाइट कंपेयर हो रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी हाइट है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग नीचे जैसे पहुंचे, फिर हम लोगों ने जो है आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम जो थी वॉलनट की थी, वो मैं कैप्चर बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ। उसके साथ जो है फिर हम लोग रवाना हुए जाने के लिए, क्योंकि हमने जाना था। अब हम थक चुके थे, इंतहा हो चुकी थी। देखें अभी कितना आवाम और रश जो है जा चुका था, और कितनी लाइन लगा के वापसी इस मॉल में इंटर कर रहा था। तो यही देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, कितना ज़्यादा रश था माशाल्लाह से, खूब लोग आ रहे थे जा रहे थे। फिर खैर से जब हम लोग गाड़ी में बैठे, हमने शुक्र का सांस लिया कि खैर से जो है अब होटल चलते हैं, और होटल की तरफ रवानगी थी, और बहुत ज़्यादा थके हुए। साथ के साथ ये भी टेंशन थी कि जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बाद हम लोगों को जो है पैकिंग वगैरह करनी है, पैकिंग तो मस्ट है ना। अब जो पैकिंग थी वो घर की तरफ रवानगी की थी, तो यही टेंशन थी कि सब चीज़ें जो है अलग करनी है और उनको तरतीब से रखना, जिसके साथ जो है बैग वगैरह पैक करने थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर मेरी बहन कह रही थी कि आप टेंशन नहीं लें, खैर से जो है पहुँचेंगे तो उसके बाद देखेंगे। इस पूरे सफ़र में जो मेरी स्किन बर्बाद हुई है ना, वो आपके सामने ही है। मैं जल के काली कोकमी हो गई, और यहाँ पे जो है मेरी बहनें यही मजाक उड़ा थी कि फरजाना बाजी आप कितनी काली लग रही हैं, काली कोकम हो गई हैं। खैर स्किन सही हो जाएगी। अगर आप कोई रेमेडी टिप्स मुझे बताना चाहें तो बताना, मेरी स्किन का बेड़ा गर्क हो चुका है। आपकी बताई हुई रेमेडी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। यहाँ हम पहुँचे, उसके बाद हमने चाय पी, चाय पीने के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा थकावट हमारी उतर गई थी। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।